Hello bachcho, let's see. The question says ionic species are stabilized by the dispersal of charge. Which of the following carboxylate ion is most stable? अब हमें ऑप्शन में ये 4 कार्बोक्सिलेट आयन दे रखे हैं जिसमें एक के पास क्लोरीन है, एक के पास एक ही फ्लोरीन है और एक के पास 2 फ्लोरीन है। तो चलो ज़रा देखें इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, कोई भी आपका आयोनिक स्पीशी हो गया। आयोनिक स्पीशी जो है वो स्टेबलाइज कब होता है? वो स्टेबलाइज होता है जब उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो। अगर वो डिस्पर्स होगा तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलेट आयन का मतलब क्या हो गया? CH3COOH का जब डिसोसिएशन हुआ तो हमें क्या मिला? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, हमारे पास सारे के सारे ये कार्बोक्सिलेट आयन है। तो कार्बोक्सिलेट आयन जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा तो ये क्या करेगा यहाँ पे कि अटैच होने पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स होगा। अब जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वो डिस्पर्स क्यों होगा? उसकी वजह है ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट। अब जब डाइपोल मोमेंट होगा तो उससे क्या होगा? आपका कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबलाइज होगा। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जितने ज्यादा हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी आयन नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज में वर्ड यूज करूंगी जो करेक्ट वर्ड है, स्पीशीज, उतना ज़्यादा उसका डाइपोल, और जितना ज़्यादा डाइपोल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उसमें डिस्पर्सल होगा चार्ज का। ठीक है, और जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा उतना ज़्यादा ही उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब चलिए ज़रा हम अपने ऑप्शंस के अंदर देखें। मैं फोर्थ ऑप्शन से शुरू करूंगी। देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या है? मेरे पास 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच है। थर्ड में क्या है? एक ही फ्लोरीन अटैच्ड है। सेकंड में क्या है? क्लोरीन अटैच है। अब हमें ये पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू द क्लोरीन। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फ्लोरीन ये वाला जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, और इसके पास 2 फ्लोरीन है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे। और अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे ये सिंपल मेरा कार्बोक्सिलेट आयन है जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये पहला ऑप्शन है जो सिंपल कार्बोक्सिलेट आयन है ये सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके अंदर किसी भी तरीके का क्या नहीं है? डाइपोल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि आपसे कि हमें ये बताना है कि आपका आयोनिक स्पीशीज जो है वो डिस्पर्स्ड स्टेबलाइज्ड होते हैं डिस्पर्सल चार्ज से। तो कौन सा इसमें कार्बोक्सिलेट आयन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि मेरा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। क्यों स्टेबलाइज्ड होगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो भी 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।